अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि क्या एज अ बिजनेस ओनर या सेल्स हेड आपके पास कोई ऐसा फ्रेमवर्क है जिसे यूज करके आप ये आइडेंटिफाई कर सके कि हमारी सेल्स टीम जो है वो अपने टारगेट्स अचीव क्यों नहीं कर पा रही है, या हमें अगर ये आइडेंटिफाई करना है कि गैप कहां पे आ रहा है, तो हाउ डू यू गो अबाउट आइडेंटिफाइंग दैट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फ्रेमवर्क जो बहुत इजी है इंप्लीमेंट करने के लिए, एंड कहीं ना कहीं अगर आप अपनी टीम के साथ ये रन करते हैं तो यू विल बी एबल टू क्लियरली आइडेंटिफाई कि एक्चुअली गैप कहां पे है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें and I'll be sharing that with you. Hi, my name is Kuldeep Singh Manhas. I am an international sales coach, trainer, and a consultant. I have been associated with different organizations in the domain of sales, marketing, brand building, international sales and marketing. और आज इस वीडियो में मैं आपसे वही फ्रेमवर्क जो मैंने अपने पिछले 27 साल के करियर में सीखा है वो शेयर करना चाहूंगा। सो क्या है ये फ्रेमवर्क? स्टडीज बताते हैं कि नॉर्मली अगर कोई सेल्स पर्सन अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं जो इश्यू है वो 4 चीजों में हो सकता है, और वो 4 चीजें क्या हैं? इट कुड बी K, A, S and H. So what are they? K stands for knowledge, A stands for attitude, S stands for skills, and H, which is also very very important, stands for habits. तो आपको करना क्या है? सबसे पहले अपनी टीम के साथ ये छोटा सा ऑडिट कीजिए, एनालाइज कीजिए कि आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचने के लिए जो नॉलेज उनको चाहिए, जैसे कि प्रोडक्ट नॉलेज, कंपटीशन नॉलेज, कस्टमर नॉलेज, मार्केट नॉलेज, एनी टेक्निकल नॉलेज दैट दे नीड टू सेल दिस प्रोडक्ट, वो 0 से 10 के बीच में अपने आप को कहां रेट करते हैं, या एज अ लीडर आप उनको कहां देखते हो। वंस आपने के में ये कर लिया, दूसरी चीज आप एटीट्यूड में देखेंगे कि उनका माइंडसेट कैसा है। आर दे ओनरशिप ड्रिवन, आर दे अकाउंटेबल, आर दे रिस्पॉन्सिबल, आर दे कीन टू एक्सप्लोर, आर दे कीन टू लर्न, हाउ डू दे हैंडल रिजेक्शंस, डू दे हैव अ विनिंग माइंडसेट। सो जब आपने एटीट्यूड पे उनको रेट किया 0 से 10 के बीच में, you will be able to identify where are they. Similarly, when we come to the sales and selling, skills are very very vital. तो skills में हम ज्यादा करके देखेंगे how are their communication skills, how are their interpersonal skills, how are their time management, prioritization, goal setting, okay, how are they in negotiation, objection handling. तो similarly on a scale of 0 to 10 आप उन्हें rate कर लीजिए. It can also be done as a self rating by them also, या ज्वाइंटली बैठ के भी आप इस रेटिंग को कर सकते हैं। एंड फाइनली द हैबिट्स, आप नॉलेज में अच्छे हो सकते हैं, आप एटीट्यूड में अच्छे हो सकते हैं, आप स्किल्स में अच्छे हो सकते हैं, बट अगर आप एक हैबिट जो सेल्स पर्सन को फॉलो करनी चाहिए वो नहीं फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके का सक्सेस हम देखना चाह रहे हैं अपनी टीम से, वी विल नॉट बी एबल टू अचीव दैट सक्सेस। सो व्हाट हैबिट्स आर वी टॉकिंग अबाउट? सो वी आर टॉकिंग अबाउट फॉलो अप, we are talking about documentation, okay, we are talking about territory mapping, discipline in territory mapping. So these are some of the habits that we are talking about. So once you have rated them on each one of these, now what do we do next? तो second चीज जो हमें करनी है कि हमें identify करना है कि which are the areas जहां पे हमारी टीम को improve करने की जरूरत है, और ये directly connected होना चाहिए sales achievement के साथ। कहां पे challenges आ रहे हैं उनको। So write down all the areas that the team needs to improve or the sales person needs to improve on, and we don't stop there. What we do next is create an action plan, a 30-60 days action plan, clearly highlighting कि knowledge में कौन से ऐसे areas हैं जहां उन्हें improve करने की जरूरत है। तो क्या ट्रेनिंग दी जाएंगी, प्रोडक्ट ट्रेनिंग दी जाएंगी, या उन्हें कोई स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, या they can enroll on some of the trainings that are available. एटीट्यूड में इश्यूज हैं तो क्या मोटिवेशनल कुछ चीजें की जा सकती हैं, कुछ अच्छी बुक्स रिकमेंड की जा सकती हैं। स्किल्स में इशू है तो क्या उन्हें कोचिंग दी जा सकती है, ट्रेनिंग दी जा सकती है। ओके,
सो वंस यू आर डन विद दिस, ये आपका एक क्लियर कट डॉक्यूमेंट बन जाएगा। और अगर आपकी टीम इसे सिस्टमेटिकली तरीके से फॉलो करती है, so they will be able to show a lot of improvements. And what I am sharing with you is not what I only have learned through. जब मैं अपने दूसरे कोचेस, ट्रेनर, फ्रेंड्स जो सेल्स ट्रेनिंग्स करवाते हैं उनसे बात करता हूं, तो समवेयर डाउन द लाइन उन्होंने भी इस फॉर्मेट को बहुत यूजफुल पाया है। मैंने रफली अराउंड 50,000 पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रोग्राम्स डिलीवर किए हैं, एंड आई हैव फाउंड दैट दे हैव फाउंड इट वेरी वेरी यूजफुल। सो क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी टीम्स के साथ मिलकर इस तरीके का एक ऑडिट कर सकूं, जहां पे हम क्लियरली उनके लिए एक एक्शन प्लान क्रिएट कर सकें? आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एसोसिएट विद यू। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज उन्हें कमेंट्स में डालिए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू रीच बैक टू यू एंड शेयर माई पर्सपेक्टिव्स ऑन दैम। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू सो मच।